Friends, welcome to my YouTube channel Sahaz Classes. Today we will discuss versatile nature of carbon कि जो कार्बन होती है उसका versatile नेचर क्यों होता है। कि इसके लिए ना इसकी दो मेन कंडीशंस होती हैं। फर्स्ट कंडीशन इज कैटानेशन एंड सेकंड कंडीशन इज टेट्रावैलेंसी। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो कार्बन है वो है ना यानी कंपाउंड नहीं बना सकती। क्यों? ना तो ही वो इतना इजी है उसके लिए डोनेशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, और ना ही इतना ही इजी है उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। दोनों ही काम है जो पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनमें जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं? कोवालेंट। कोवालेंट हम किसको बोलते हैं? जिसमें जो कंपाउंड बनते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं? कोवालेंट बॉन्डिंग। तो इसमें है ना इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं। तो सबसे पहले क्या होती है? कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या है? सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो कैटेनेशन मतलब जुड़ना। कि इसकी एक एबिलिटी होती है, जैसे ये एक कार्बन है, नेक्स्ट वाली कार्बन है, नेक्स्ट वाली कार्बन है, ये ऐसे जुड़ के एक लॉन्ग चेन बना सकती है। क्यों बना सकती है ये? क्योंकि इसकी एबिलिटी ये है कि ये 4 कार्बन के साथ 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकती है। वो 4 एटम्स हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, कार्बन भी हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकते हैं। वो तो डिपेंड होगा ना हम कौन सा कंपाउंड लेंगे। जब हमने 2 कार्बन लिए हैं ना तो वो क्या होंगे? एक बॉन्ड तो अपने आप में ही बना लेंगे। उसके बाद जो बचे हुए वैलेंसी है वो किसके साथ कंप्लीट करेंगे? हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही मान लिया हमने 3 कार्बन ले ली तो ऐसे ही एक के साथ फिर अटैच हो जाएगा। ऐसे 4 ले लिए तो 4 के साथ अटैच हो जाएगा। बाद में जो इसकी वैलेंसी है ये हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम कैटेनेशन बोलते हैं। तो क्या बोल देंगे हम यहाँ पे? कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम। कि जो कार्बन होता है ना इसकी एक एबिलिटी होती है जो अदर एटम होते हैं उनके साथ बॉन्ड बनाने की, गिविंग राइट टू लार्ज मोलिक्यूल्स, एक जो बड़े बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं वो बनाने के लिए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। इसको ही हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला कि कार्बन चेन कंपाउंड हैव लॉन्ग चेन्स ब्रांच चेन एंड इन रिंग्स। कि जो कार्बन के कंपाउंड है ना, देखो ये हमने देख लिया कि ये ऐसे भी हो सकता है। ऐसे हम ये लेके चले कि एक जो कार्बन है वो ब्रांचिंग के टाइप से जुड़ी हो तो क्या बोल सकते हैं हम? यहाँ से लॉन्ग चेन भी पॉसिबल है और यहाँ से ब्रांच चेन भी पॉसिबल है, दोनों ही चेन पॉसिबल है। उसके बाद इसकी एक टाइप आती है क्या? कि जो सिंगल बॉन्ड हो मतलब जब बस एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, 2 ही की आपस में शेयरिंग हो तो उसको हम सिंगल बोलते हैं। ऐसे ही मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग हो कि भी 2 इसके तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे? डबल बॉन्ड है। ऐसे ही 3 इसके कार्बन के 3 इसके टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो तो हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, ये तो हमने क्या पढ़ा? कैटेनेशन। कैटेनेशन मतलब क्या हुआ कि इसकी यूनिक एबिलिटी होती है, ये बॉन्ड्स बना सकता है अपने ही जैसे एटम्स के साथ या और एटम्स के साथ जो जोड़ के एक लंबी लाइन चेन बना लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो है ना कार्बन के जैसे कैटेनेशन शो कर सके। नो अदर कंपाउंड कैन शो प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। कि कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो कर सके। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड विद 7 और 8 एटम्स। सिलिकॉन कर सकता है लेकिन कहाँ तक? 7 to 8 एटम्स तक ही। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। लेकिन जो इसके कंपाउंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि बहुत थोड़ा सा भी इन्होंने रिएक्शन की कंडीशन मिलेंगी और ये रिएक्ट कर जाएंगे। उसके बाद क्या है कि टेट्रावैलेंसी में क्या होता है? हमने देखा था कि वैलेंसी का मतलब ही क्या है कि जितने वैलेंसी का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम देखें तो क्या होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहे कितने ही उसे एक्सेप्ट करने पड़े या कितने ही उसे डोनेट करने पड़े उसको ही हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी बोलते हैं। जैसे मैंने Na लिखा तो Na के केस में ये क्या होता है? 2 8 1 11 होता है इसका एटॉमिक नंबर। तो Na+ मतलब एक देने से ही इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ऐसे हमें देखना। जैसे मैग्नीशियम ले लिया तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। तो वैलेंसी के केस में हमें ये देखना है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़े या कितने डोनेट करने पड़े। तो हमने देखा था कि कार्बन के केस में जो इसकी वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? ये कैपेबल होता है अपने ही जैसे या दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन होने के लिए। इट इज कैपेबल फॉर बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन एंड एटम्स ऑफ अदर मोनोवैलेंट एटम। कि ये बल होता है किसके? अपने ही जैसे
एटम्स के साथ या और जो मोनोवैलेंट एटम होते हैं उनके साथ। बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय कार्बन विद अदर एटम्स आर एक्सेप्शनली स्टेबल ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कि जो कार्बन का साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है, उसकी वजह से जो बॉन्ड कार्बन बनाता है ना अदर एटम के साथ, वो क्या होते हैं, एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज दे होल्ड शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। अब देखो जितना स्मॉल साइज होगा उसका न्यूक्लियस मान लिया हमने ये है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अच्छे से बाइंड करके रखेगा। तो स्मॉल साइज की वजह होने की वजह से ही जो इसके कंपाउंड्स होते हैं वो एक्सेप्शनली स्टेबल भी होते हैं, और स्मॉल साइज की होने की वजह से वो क्या करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है। तो आज हमने क्या देखा है कि जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनकी दो मेन प्रॉपर्टी होती है, उसी की वजह से जो उसका नेचर होता है वो वर्सेटाइल होता है। कौन सी टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। कल देखेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।